मोहम्मद दीपक का निकला दुबई कनेक्शन। कौन है चांद मौला बख्श जो करता है दीपक को फंडिंग? एक खुलासे से हिल गया पूरा उत्तराखंड। चांद मौला बख्श जी वो फंड करते हैं। फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने जिस चांद मौला बख्श का जिक्र किया, फंडिंग की बात को कबूल किया, ये चांद मौला बख्श कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, बल्कि इनका दुबई में अच्छा खासा कारोबार है। अब सवाल ये है कि दुबई में कारोबार करने वाले इतने बड़े आदमी को दीपक जैसे आम लड़के को फंड करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? या फिर ये सारा फंडिंग का ही खेल है कि दीपक को मोहम्मद दीपक बनने में देर नहीं लगती और वो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर घूमता है। आज मोहम्मद दीपक के इस्लाम प्रेम और चांद मौला से मिल रही फंडिंग के कारण को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। बाबा की दुकान का नाम बदलवाने आए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ने वाला मोहम्मद दीपक हो सकता है कुछ दिन के लिए सेक्युलर करता हुआ अच्छा लगा हो, लेकिन अब उसे लेकर जो खुलासे हो रही हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। पुलवामा हमले के आतंकियों को मुस्लिम बोलने वालों को वो जमकर फटकारता है। पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मुस्लिम कहने पर भी उसे बुरा लग जाता है। बाबा नाम से दुकान करने वाले वकील अहमद के लिए भी उसे लड़ना है। लेकिन हिंदुओं के साथ कहीं भी कुछ भी हो जाए तो मोहम्मद दीपक की इंसानियत भी और उसका सेक्युलरिज्म भी ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। और अब तो जनाब का दुबई कनेक्शन भी निकल आया है जिसने पूरे उत्तराखंड को हैरान कर दिया है। मोहम्मद दीपक का दुबई कनेक्शन। दरअसल मोहम्मद दीपक की दोस्ती चांद मौला बख्श से बताई जाती है, वो शख्स जिसका दुबई में बड़ा कारोबार है। ये चांद मौला बख्श ही है जो दीपक के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए पैसा भी देता है। जब एनएमएफ न्यूज ने इसी चांद मौला बख्श को लेकर मोहम्मद दीपक से सवाल पूछा तो क्या जवाब मिला, सुनिए। और नाम आ रहा है चांद मौला बख्शी। जी चांद मौला बख्श जी हैं, उनका यहाँ पर एक होटल है, तो उनके मालिक हैं, वो ऑनर है उनके। वो फंड करते हैं। फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं। मैं कोई एक यूनिक इंसान नहीं हूँ, वो फंड सबको करते हैं। सिद्धबली मंदिर है, उसमें काफ़ी फंड किया है उन्होंने। भंडारा कराया है, कई बार भंडारा में मतलब वो कराया, ऐसा ही नहीं है। पता नहीं कितने विकलांग स्कूल हैं यहाँ पर, उनको फंड किया उन्होंने। तो उनके अगर घर पे कोई चला गया वो खाली हाथ नहीं जाने देते उसको। कुछ ना कुछ होली पर चंदा, दिवाली पर चंदा, सबको देते हैं वो। चांद मौला बख्श की बख्शीश का ही कमाल है कि दीपक से मोहम्मद दीपक हो जाता है और बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हिंदुओं पर अंधा हो जाता है। तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि हम हिंदू के सपोर्ट में कभी नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है नहीं बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ में हो रहा है उसमें नहीं। मैं किसने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ? बताओ। मैंने हमेशा सामने आके लड़ाई लड़ी है। अदरवाइज़ अगर मेरे शहर के अंदर, मेरे कोटद्वार के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और मैं नहीं बोल रहा हूँ और मैं सामने नहीं आ रहा, आप मेरे को तब बोलो ना। अदरवाइज़ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वहाँ तो मैं नहीं हूँ ना, वहाँ तो उस टाइम पर मैं नहीं हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं वहाँ पर हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ तब आप लोग मेरे को बोलो कि हाँ दीपक ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। ये भी बजरंग दल को लेकर ये मैटर कोई पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। 2014 के बाद से अति हो चुकी है। हाँ, उत्तराखंड टॉप पर है, ठीक है, यूपी टॉप पर है। तो आप इसी मामले में बजरंग दल को लेकर, बजरंग दल कोई मोहम्मदन कोई टारगेट थोड़ी ना करता है। अभी देखो ना क्रिसमस के टाइम पर क्या हुआ है। आप ज़्यादा दूर में जाओ, क्रिसमस के टाइम पे क्या देखो, बेचारों को एक ही त्यौहार आता है, उसी त्यौहार की उन्होंने ढंग से बैंड बजाई है हर जगह पर, ठीक है। भले से कोटद्वार में नहीं करा उन्होंने, अगर कोटद्वार में भी करते तो हम भी वहाँ पर होते उस टाइम पर। ऐसा नहीं है, हम उनका सामना करते बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, गलत का मैंने हमेशा वो किया है, मैं गलत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। और ये जो बात कर रहा हूँ बांग्लादेश और इसकी, मैं अगर वहाँ पर होता, मैं तो खुद दुआ करता हूँ भगवान से कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं हुआ हूँ। मैं अगर होता वहाँ पर मैं मर जाता, मगर उन लोगों का सामना ज़रूर करता, उन लोगों को जवाब ज़रूर देता। मैं इन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ जो मेरे बारे में ये बातें कर रहा है कि भाई मेरी आंखों के सामने मेरे शहर में अगर कुछ भी हो रहा है तुम उसकी बात करो ना। तुम अदरवाइज बांग्लादेश तुम क्यों नहीं चलेगा? सरकार तुम्हारी है। तो वहीं पहलगाम हमले में धर्म पूछकर मार देने की बात को कबूल ही नहीं करता है कि आप पहलगाम में जो हमला हुआ था उस चीज़ को लेकर जब सवाल उठ रहा था, उन्होंने धर्म देखकर मारा था। और जो आतंकवादी थे बेशक वो मुस्लिम थे, तभी वो कलमा पढ़वा रहे थे, लेकिन आप उनके समर्थन में उतरे और बोले कि धर्म की बात मत करो, वो मुस्लिम नहीं हो सकते जो आतंकवादी थे जो मारे। क्या सच्चाई? देखो भैया, समझदारी से काम लोगे तो हिंदुस्तान बहुत आगे चले जाएगा। आज से पहले कभी ये चीज़ें नहीं हुई। कलमा पढ़वा के मारा, नाम पूछ के मारा, ये सिर्फ हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये उनका मतलब ही यही था, उनको टारगेट। इस बात को नहीं मानते कि कलमा पढ़वाया और नाम? मैं क्या, ये उनका मतलब क्या कहते हैं वो,
उनका मतलब हिसाब किताब उन्होंने पहले ही बना रखा था, क्योंकि उनका काम है लड़वाना। उन उग्रवादी की कोई औकात नहीं समझता, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता मेरी नज़र में। ये किया था ना, धर्म देख के मारा था। मैं बोल रहा हूँ आपको, बोला है उन्होंने, मारा है। वो लड़वा रहे हैं हम एक दूसरे को, वही तो लड़वा रहे हैं हमको, हिंदू मुसलमान से वही तो करवा रहे हैं कि उन्होंने भाई आप देख रहे हो कि कलमा पढ़वा के मरवाया है, कलमा पढ़ के पूछ के मारा है, तो क्या कर रहे हैं वो हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं। उनका मतलब, उनका टारगेट ही यही है, उन्होंने काम ही यही करना है। तो सीधी सी बात है, वो अगर कुछ अदरवाइज़ हमारे देश के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे तो वो सीधा सा उन्होंने एक चीज़ें पकड़ ली है, साला इस तरह करके करो, ये एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे। अब वो लड़ रहे हैं कि यार आप, ये बहुत उछला था कि कलमा पढ़ के मारा, वो तो चलो अच्छी बात है, बेचारा वो अब उसको अच्छा कह लो या दुर्भाग्य कह लो, चाहे जो भी कह लो, एक मुसलमान मर गया उसमें जो कश्मीरी था बेचारा, और एक मुसलमान ने काफ़ी हिंदू भाइयों की, बेटियों की, बच्चों की, सबकी जानें बचाई हैं। तो वो थोड़ा सा वो मामले को थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं दब दिया है। एक तरफ मोहम्मद दीपक अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है जो साफ साफ दिख रहा है, तो वहीं कई ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो उसकी पोल खोलने का काम कर रही हैं। कोटद्वार के मोटाढांक के पार्षद सौरभ नौटियाल ने तो मोहम्मद दीपक के जिम से लव जिहाद जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने तक का आरोप लगा दिया। अभी 2 दिन पहले थाने में, जिस दिन 31 तारीख को एक घटना हुई, उसके ये अभी 4 तारीख को थाने में एक तहरीर आई। हम लोगों ने, एक लड़की की तरफ से एक लड़की आई थी, उसने कहा 3 महीने से एक उस्मान नाम का लड़का उसे परेशान कर रहा है, कभी बाजार में उसका हाथ पकड़ देता है, कभी कहता है कि मैं तुझे 2000 में खरीदने जाऊंगा। हम लोग उसकी तहरीर लिखा के थाने में गए, तो उस टाइम पे ये इंसानियत का मसीहा दीपक कहाँ था? ये तो परसों की बात है। पता नहीं हुआ क्यों नहीं है पता? सब पता है दीपक को। दादा लव जिहाद तो इसी के जिम से चलता है। जिम से? बिल्कुल, इसके जिम में सारे मुस्लिम लड़के रहते हैं वो लोग। अब ये तो मेरे को तो लगता है कि भैंसा खा खा के इसकी बुद्धि भैंसे जैसी हो गई है, तभी बिल्कुल। जैसे जैसे मोहम्मद दीपक का वीडियो वायरल हो रहा है, वैसे वैसे उसके पुराने फेसबुक पोस्ट भी वायरल हो रही हैं। कभी किसी कांग्रेसी नेता के लिए प्रचार करना, कभी राहुल गांधी से तारीफ पाना, चंद्रशेखर से वीडियो कॉल पर बात, दाढ़ी रखकर मूंछ मुंडवा लेने वाला फोटो और पहलगाम आतंकी हमले में मुस्लिमों का जिक्र करने पर बौखलाहट। सवाल तो उठेंगे ही। बहरहाल मामला अभी शांत है, कोटद्वार में भी शांति है, लेकिन मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की विचारधारा अभी शांत नहीं हुई है। ये पूरी घटना सिर्फ एक खबर भर नहीं, बल्कि ऐसी विचारधारा के लोगों से सतर्क रहने के लिए भी मजबूर करती है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। एक और नाम आ रहा है, चांद मौला बख्शी। जी जी, चांद मौला बख्शी हैं, उनका यहाँ पर एक होटल है, तो उनके मालिक हैं, वो ऑनर है उनके। आपको फंड करते हैं? फंड मेरे को ही नहीं करते, वो सबको ही करते हैं। मैं ही कोई एक यूनिक इंसान नहीं हूँ, वो फंड सबको करते हैं। सिद्धबली मंदिर है, उसमें काफ़ी फंड किया है उन्होंने। भंडारा कराया है, कई बार भंडारा में मतलब वो कराया, ऐसा ही नहीं है। पता नहीं कितने विकलांग स्कूल हैं यहाँ पर, उनको फंड किया उन्होंने। तो उनके मतलब उनके अगर घर पे कोई चला गया, वो खाली हाथ नहीं जाने देते उसको। कुछ ना कुछ होली पर चंदा, दिवाली पर चंदा, सबको देते हैं वो।